नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो आज देख लिया होगा आप लोगों ने थंबनेल में कि क्या बताने वाले हैं हम आज। आज बनाएंगे ट्राउजर और इलास्टिक है इसके अंदर, है ना। तो टोटल ऑलराउंड सरकम में इलास्टिक है, पूरी सरकम है। तो ये कुछ मेजरमेंट है जो मेजरमेंट के थ्रू हम बनाएंगे इसका। तो आप देख लो कि हाथ में दिया हुआ है, आपका वेस्ट रिलैक्स है, आपका है ये, है ना। तो सरकम का नहीं है मेजरमेंट। तो जो सरकम का होगा मैं बता दूंगा, इसका हाफ लिखा हुआ है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वेस्ट सिलेक्ट हो गया, आपका एक्सटेंड की मेजरमेंट दिया हुआ है, वेस्ट बैंड आपका हाइट हो गया, जो डेप्थ है आपका हाफ इंच दिया हुआ है, 8 इंच किलो करके आपका ये मेजरमेंट है। 8 इंच से 30 7 हाई है, हाफ थाई दिया हुआ 13, नी, लेग, और उसी में सारी मेजरमेंट दिया हुआ। ठीक है, तो मेजरमेंट हम सेट करते हैं। आप लोग सबसे पहले अगर चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये ले लो आप। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, तो ये आप ले लो। तो सारे आपको यहाँ पे मेजरमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते आते हैं पीडीएस पे। पीडीएस पे आने के लिए देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले बनाने के लिए आपको तो एक ब्लॉक सेट करना है। तो पेंट का ब्लॉक अगर आपको नहीं बनाना आता है तो आप मेरे वहाँ से कहें, है ना, तो आप वहाँ से उठा सकते हो। ठीक है ना। तो मैं बना रखा हूँ ऑलरेडी वीडियो, पेंट का ब्लॉक कैसे बनाए। तो उस ब्लॉक को आप सेट कर लेना। सेट करने के बाद, है ना, आप ब्लॉक को कॉपी कर लेना। आप कॉपी कर लो इसको, और ले चल के हम इसी को बनाएंगे। हम इसको कॉपी कर लेते हैं या सेव एज कर लो, जैसे आपकी इच्छा हो, है ना। तो हमने इसको कॉपी कर लिया, इसको बंद कर देते हैं जो हमारा पैटर्न था। वापस हम यहाँ पे ओपन कर दिए हमने, है ना। अब आपको क्या करना है, देखो इसमें क्या करना है, इस ब्लॉक से हमें अब सेट करनी है इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको सेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वेस्ट देखना है कि वेस्ट आपको जो रिलैक्स है, और एक्सटेंड वाली मेजरमेंट देखना है आपको 20 से, है ना। हाफ में आपको 20 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस डार्ट को आप रिमूव कर दो। इस डार्ट को ऐसे ही आपको डिलीट कर देनी है। ठीक है, ये आपने डिलीट कर दिया यहाँ से, ये रिमूव कर दी। फ्रंट वाले भी सेम आपको वैसे ही करना है। आपने ब्लॉक सेट कर रखा है पहले, है ना। इसको तो आपको जैसे आपको हमने बता रखा है कि कितना वेरिएशन रखना है, वो सारा रख के अपने अकॉर्डिंग आपको इसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब एक एक मेजरमेंट हम इसमें इसको फॉलो करेंगे। ठीक है ना। तो अब चलते हैं, हमें चाहिए 20 हमें रखना है एक्सटेंड की मेजरमेंट, है ना। तो ये जो मेजरमेंट है आपकी कम जो पड़ रही है, आप इसको बढ़ाओ। ठीक है ना, यहाँ पे ये 884 आ रही है। ठीक है, तो इसको बढ़ा के आप इसको 10 कर दो, है ना। तो आप साइड से देख लो इसको, ये पॉइंट 16 पहले करके इसको 9 करो। ठीक है ना, और उसके बाद 0.5 और बढ़ाओ, यहाँ से दिख गया आपको। और अब ये लाइन आपको ऐसे ही रखना है, पॉइंट को भी डिलीट नहीं करनी है। ठीक है, अभी आपके आधा कम हो रही है, तो इसको भी आप साइड से ऐसे खींच के पहले इसको आप 10 कर लो। ठीक है, तो जहाँ में एक्सटेंड की मेजरमेंट आपका 20 दे रखा है, तो 20 के अकॉर्डिंग आपने इसको 10 कर लिया। सेम आपको बैक में भी आपको वैसे ही बढ़ा के, है ना, इसको भी आपको पूरा करना है ना। इसमें सीधे आपको 1.53 खींच के आप इसको भी 10 पूरी कर लो। ठीक है ना, वो भी आपको 10 पूरा कर लेना है ना। जो एक्स्ट्रा वाली जो आपकी हिप वाली आप उसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ भी आपको 0.25 बढ़ा के ये आपने 10 कर लिया। ठीक है, अब आते हैं जो आपकी 8 इंच की जो मेजरमेंट दे रखा है आपका हिप का, अब वो देखेंगे। ये हमने 20 फॉलो कर लिया। तो अभी आप इसको ऐसे हाईलाइट करते चलो कि जो जो मेजरमेंट आप करते जा रहे हो। ठीक है, अब हिप का देख लेंगे। तो ये आपका हाफ का ये भी मेजरमेंट है 20, है ना, 20 से 700। ठीक है, तो ये भी आपको मेजरमेंट दिया हुआ है कि कितने इंच पे मेजर करना है आपको, है ना। तो अब आपको इस लाइन को हटा दो जो पहले से लाइन डली हुई है आपकी, यहाँ की रेड लाइन करना है आपको यहाँ से, है ना। आपको पी से क्लिक करना है, और 8 इंच पे आपको एक लाइन ऐड करनी है। तो 8 इंच पे मेजरमेंट करना है आपको, इसको भी आपको वैसे ही करना है। 8 इंच पे इसको सेलेक्ट करके ये मेजरमेंट आपने, अब इस लाइन को भी आप प्लस कर लोगे यहाँ पे, है ना। दोनों को, इसको 1 और 2 दोनों को मिला के आपको चाहिए 20 7। तो अभी एक इंच आप इंच आपको कम पड़ रही है ना।
तो आपको इसमें हम बढ़ानी है ना, इसमें बढ़ाना है आपको, ठीक है। तो इसको पूरा करना है। तो इसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों में बढ़ाओगे 50-50, आधी आधी दोनों में बढ़ाओगे तो आपको देख लोगे कितनी अभी कम पड़ रही है आपकी। ये आपको 1 इंच पूरी कम पड़ रही है, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग देखोगे तो 20/7 चाहिए, है ना। तो एक पूरा करने के लिए आपको, है ना, भाई क्यू टूल लेना है आपको, है ना। और दोनों तरफ से इसको खींचो पैरेलली, है ना, यहाँ से आपको उठाया, है ना, आपको 0.25 यहाँ बढ़ानी है। तो 0.25 पूरा पैरेलली आपको ये राइज के साथ पूरी खींचना है इसको, है ना, इस तरीके से, ठीक है। कि ज़्यादा आपकी सेटिंग नहीं छिड़ेगी, तो मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ आपको इस तरीके से करोगे तो इजीली ज़्यादा सेव आपको नहीं छिड़ेगी। यहाँ भी आपको 0.25 आपने इंक्रीज किया और यहाँ पे भी आपने -0.25 इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब आप इसकी मेजरमेंट देख लो, तो ठीक है, ये 20/9 है ना। तो आपका अगर देखोगे तो आप ये भी इक्वली भी मेजरमेंट आपकी यहाँ पे हमने कर लिया हाफ में, ठीक है। अब आते हैं थाई पे, ठीक है। तो थाई की जो मेजरमेंट है आपका 13 चाहिए हाफ में, है ना। तो 13 चाहिए, तो इसको भी आपको वैसे ही करना है। आपको एक बार इसको प्लस करनी है, ये आपको पहले इसकी सेंटर बना लो, है ना। ये जो आपकी जो मिड जो सेंटर बन रही है, सेंटर पे एक पॉइंट आपको ऐड करना है यहाँ पे। ये आपको ऐसे पॉइंट, आपको ऐसे पॉइंट एक ऐड कर लेना है, यहाँ से आप दिख जाएगा। और सेम आपको इसको भी आपको सेंटर बना लेना है ना। और वाले को भी सेंटर बना लो आप, मिड में एक पॉइंट देके आप ऐड कर लो पॉइंट, है ना। ये आपने ऐड कर लिया। अब यहाँ से आपको मेजरमेंट करनी है ना, ये आपको आधी सिलेक्ट करना है, इसको प्लस किया, ये आपको आ रही है। और यहाँ से भी आधी आपको सिलेक्ट करके ये करनी है, इसमें प्लस कर दो, ठीक है ना। ये 14 आ रही है। आपको चाहिए कितना मेजरमेंट, 13, यानी एक ज़्यादा है आपकी ना मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप इसमें से कम करो। कम करने के लिए, है ना, 0.5 आपको कम करना है। तो आप वैसे ही करोगे, क्यू लेना है आपको, है ना। ये आपको थाई पूरी यहाँ से आपको 0.5 कम कर देना है। और यहाँ से भी आपको सिलेक्ट करके 0.5 आपको कम कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो सेव हम बाद में करेंगे। तो अभी 13 ही आपकी पूरी हो गई। उस तरीके से आप हाफ दूसरी तरफ भी आप देख लोगे, ठीक टैप पे आपको मेजरमेंट ऑन करके, है ना। ये 5 नहीं हो रही है, जितना आपने यहाँ पे कम किया सेंटर में, उतनी साइड की तरफ से भी आप ये निकाल दो, है ना। 0.5, 537 ये आपकी मेजरमेंट हो गई इधर की। अब आ जाते हैं इधर भी, आपको साइड से आपको निकाल के 0.5 कम करना है, ठीक है ना। इसमें बढ़ाना है ऐसे, क्योंकि पहले ये सेंटर यानी गलत लगा हुआ था। तो फिर से एक बार दोबारा से हम वापस आएंगे ना, क्योंकि ये बराबर नहीं लगी हुई थी, तो है ना। फिर दोबारा से हम सेंटर गलत लगा हुआ था इसमें निशान, दोबारा से हम पॉइंट बनाते हैं, है ना। थाई पे हम वापस आते हैं, तो आपको सेंटर बनाना है, ठीक है। अब बराबर बराबर हो गई, है ना। यहाँ भी आपको वैसे ही करना है। तो पहले कुछ गलत लग रहा था, पॉइंट लग गया था, तो सेंटर नहीं बना था, तो गलती से गलत हो गई थी। दोबारा हम फिर मेजरमेंट करते हैं। तो हमने क्लियर किया यहाँ पे प्लस, और इसको भी हमने सवा 13, है ना, सवा 13 आ रही है, तो ज़्यादा नहीं है मेजरमेंट हमारा, है ना। हमें सिर्फ कितना कम करनी है, सिर्फ 2 सूट, है ना। पहले 1 इंच कम करना पड़ा था, तो गलत मेजरमेंट सेलेक्ट हो गई थी, है ना। तो आपको 1 सूट यहाँ से पैरेलली आपको डाउन कर देना है, यहाँ से भी 1 सूट आपको पैरेलली निकालना है, वो भी आपको सेम वैसे ही करना है ना। फ्रंट में भी 1 सूट आपको फर्क देनी है, तो यहाँ भी आपको वैसे ही माइनस, है ना, 0.13, है ना। इस तरीके से आपने पूरा करते हुए मेजरमेंट 13 आपने इसको भी फॉलो कर लिया ना। तो ये 13 आपका थाई भी हो गया, है ना। ये अब उसके बाद आते हैं, ये आपका हाफ नी है जो 11/5 है, ठीक है। तो नी का आपकी जो भी पोजीशन है, आप पोजीशन ले लेना वेस्ट के अकॉर्डिंग कि आपका कितना है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अपनी जो नी पोजीशन है वो 23 के समथिंग आसपास है ना। तो वहाँ पे एक नी पोजीशन लगाओगे। उसके बाद क्या करोगे, थाई पे आपने जो सेंटर बना ही लिया है,
तो इसी सेंटर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ नीचे बिल्कुल एक पॉइंट बनाना है ना, यहाँ भी एक पॉइंट बनानी है। तो आपको ग्रेड रखना है, यहाँ भी आप ग्रेड पॉइंट कर दो ताकि दोनों तरफ दिखे। सेम बैक में भी आपको वैसे ही करना है, ये थाई के अकॉर्डिंग है ना, जहाँ भी आपकी पॉइंट बन रही है। इससे क्या होता है कि बैलेंस जो पैंट का है ना वो सीधी गिरती है, ठीक है ना, तो वो आपको करना है, ठीक है ना। ये देखो ये आउट है यहाँ नीचे से, की वजह से गलत हुआ था। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, पॉइंट एक बना लेना है, और यहाँ भी आपको एक पॉइंट बना लेना है, ठीक है ना। ये ब्लॉक कुछ लग रहा है अलग तरीके से सेट है, मैंने इसको देखूंगा है ना, क्योंकि ये सेंटर में नहीं आ रहा था, ठीक है। अब देखो आपको पहले, सबसे पहले तो आप इसको सेंटर करो। देखो ये जो आउट जो जा रही है ना, तो ये आपको करना है, इसको सेंटर पहले करनी है। तो पहले थोड़ा सा काम कर देते हैं है ना, ये ये इस तरीके से आप सेंटर के अकॉर्डिंग पहले सीधी कर लोगे है ना। तो ये पहले सीधी अगर नहीं होगा तो मैं चेक करूंगा ब्लॉक में कि वो कौन सा सेट लग रहा था, गलत ब्लॉक तो मैंने उठा लिया था है ना। तो ये आप पहले चेक कर लोगे, सेंटर के अकॉर्डिंग आपकी सीधी होनी चाहिए, ठीक है, हाई के अकॉर्डिंग जैसे हमने ब्लॉक में समझाया है, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। अब आते हैं नी का मेजरमेंट करते हैं। तो आपको ऐसे ही करना है, आधी आधी आपको लेना है सिलेक्ट करके। यहाँ से हमने आप इसको मेजरमेंट किया और आप इसकी मेजरमेंट की यहाँ से ना, आप ये किया तो ये 10 आ रही है। अब आपको देखो मेजरमेंट में कितनी चाहिए हमें, ये मेजरमेंट है आपका 11.5, है ना। तो आप इसको 11.5 आपको करना है, और ओपनिंग भी आपकी 11.5 की है, ठीक है ना। तो ये ओपनिंग भी आपको 11.5 ही करना है, दोनों को आप सेलेक्ट करो और इस पर आपको पूरा करना है, ठीक है ना। अब हमें देखना है कितनी बढ़ानी है हमें इसको पूरा करने के लिए, कितना हमें चाहिए, एक 5 चाहिए है ना। तो दो भाग में हम डिवाइड करेंगे, 1.62 डिवाइड 2 है ना। तो ये 0.81 है ना आपका कम हो रही है, तो ये पैरेलली 0.81 यहाँ से आपको इसको उठानी है, और यहाँ से आपको -0.81 आपको इसको करनी है, ठीक है। सेम वैसे ही आपको यहाँ से भी -0.81 और यहाँ से भी आपको वैसे ही 0.81, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो इस तरह पॉइंट आपको दिखते जा रहे हैं इसको डिलीट करते जाओ, ठीक है। पता चल जाएगा आपको शेप की कैसे बन रही है। अब हमें अगर इसमें कुछ करना होगा तो हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया अपडेट, ठीक है ना, 11.5 हो गई। तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें कम कर दो, 0.02 है ना, कम करना है, ठीक है। अब ये आते हैं, अब इसको भी आपको वही करना है 11.5, ये भी आपको ऑलमोस्ट ही हो जाएगा ये। तो हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पहले चलते हैं, मेजरमेंट से हम नहीं करेंगे कम ज़्यादा, प्लस प्लस है ना। ये आप देखेंगे 10.5 हो रही है, तो आपको 1 इंच एक कुछ बढ़ाना है, तो 0.55 आपको बढ़ेगा, 0.55 -0.55 है ना, 8, ठीक है ना, 11.5 ये हो गई। अब हमको देखना है कि ये, तो इसमें आपको ये बढ़ाना है ना 0.55 है ना, और इस तरफ भी आपको बढ़ानी है -0., ठीक है ना। ये आपकी तरीके से बन रही है। तो ये जो शेप पर आप कर रहे हो उस पॉइंट को पहले हटा दोगे, यहाँ पे आपको देख लेना है कि क्या ये सब पर है, ये आपकी जो कर्व है यहाँ से कर रही है, तो आपको कर्व अगर रखना है तो थोड़ी सी आपको इस यहाँ पे कम करना पड़ेगा है ना। तो इस तरीके से, ताकि इधर से शेप आपका सही होते जाए। अब आपको देखना है कि ये जो फर्क है, अब पहले आप हाई का भी देख लेते हैं। हाई भी हो गई हमारी मेजरमेंट। अब आते हैं हमारी आउटसीम और राइट पे, यहाँ तक हमने मेजरमेंट पूरा कर लिया है। अब आउटसीम की मेजरमेंट देख लेते हैं कि कितनी है। ये आपका है 38.5 है ना, इसमें जिसमें बैंड भी है 0.25 इंच का, तो हम ये भी बैंड काटेंगे बाद में,
बैंड के लिए अब ये पूरा हम लेते हैं 38,500, है ना। तो ये हम पहले अब इसको पूरा करेंगे। यहाँ से आउट सिम है आपकी, है ना, सेलेक्ट किया, क्लियर करना है आपको। यहाँ आपको प्लस किया, है ना। तो ये आपका 39,500 हो रही है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अब आपको रखना है 38,500 चाहिए, है ना। तो आपको इसको भी हाईलाइट करना है ना, ठीक है। इसको हाईलाइट किया और आप तो भी 38,500 आपको पूरा करना है। तो ये आपको 39,500 आ रही है, तो अभी आप यहीं से पैरेलली एक कम हो, ठीक है। 38,500, ठीक है, पूरा कर लोगे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करनी है, ये अप राइज देखना है आपको, ठीक है ना। ये बैंड के साथ है मेजरमेंट, तो 11,500 चाहिए आपको मेजरमेंट, ये चाहिए, और बैक चाहिए 16। तो यदि हम इसके साथ साथ भी देखेंगे कि यहाँ तो आपको आगे पीछे कर लेना है थोड़ी सी शेप और इसको बनानी है। अब हम यहाँ से पहले इसकी फ्रंट राइज देखते हैं, ये आपका कितनी आ रही है, 12 आ रही है ना। तो हमें चाहिए 11,500, तो अब ये ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले इस तरफ इधर की तो हम नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इसकी मेजरमेंट हमें सेंटर से ही कम करने हैं। आउट सिम पहले हमने देख लिया था, आउट सिम अगर आपकी पूरी है तो आप क्या करोगे, ये आपको देखो इस तरीके से आप शिफ्ट कर देना, देखो क्योंकि यहाँ पे शेप खराब हो रही है, तो हम इस तरीके से इसको मूव कर देंगे सेंटर की तरफ, ठीक है ना। इस तरीके से आप मूव कर सकते हो, यहाँ पे शेप आपकी खराब ना हो, है ना। तो ये आपको देख के सेट कर देना है, ठीक है। ये इलास्टिक है, इसके अंदर पूरी इलास्टिक लग रही है, तो आप फिर आप फ्रंट राइज की मेजरमेंट आप चेक करोगे कितनी चाहिए आपको, 11,500, ठीक है ना। अब जो कम हो रही है, अब आप इसकी इस तरीके से आपको कम करना है, ठीक है ना। एक आपने कम करना है, देख लो कितनी चाहिए आपको, 11,500 चाहिए। तो 11,500 आपकी बन गया मेजरमेंट, है ना। इस तरीके से शेप थोड़ा कम करते हुए फ्रंट राइज है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा कर लेना है 11,500, ठीक है ना। ठीक है, 11,500 आपने पूरा कर लिया जो मेजरमेंट है, ठीक है। अब आते हैं बैक राइज पे, है ना, ठीक है। तो बैक राइज आपका है जो 16 चाहिए, अब आपको ऐसे ही मेजर करना है इसको, ठीक है। और आपको 16, है ना, 16 ये ठीक आ रही है, ठीक है। और आप इसमें देख लो कि थोड़ा से लग रहा है कि थोड़ा सा और हम अंदर इसको कर सकते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे आप थोड़ा गड्ढा दे के ही चलना, ठीक है ना। बैक राइज है तो थोड़ा सा इसको दबा के ही रखना अंदर की तरफ, जरूरत पड़े तो हम अभी बताएंगे कैसे इसको, कि अगर कम करने की जरूरत पड़ेगी तो आप कम कर सकते हो। तो आप पॉइंट करो, ये लाइन जो है आप सीधी रखो, इसमें जरूरत नहीं है पॉइंट जिस तरह आ रही थी आप क्लिक करके, तो अच्छे रखा हुआ करने के लिए तो आप रहने दो इसको ना। तो इसको भी हम बराबर कर देंगे, इस तरीके से आपको सेट कर लेनी है राइज। अगर चाहे तो आप इसको देख लेना कि आपकी स्टेज में अगर मांगे तो इसको और आप इकट्ठा कर सकते हो, यहाँ पे इस एरिए को अंदर दबा सकते हो, तो और भी दबानी है तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, ऐसे पैरेलली इसको शिफ्ट करके, है ना, इस तरफ को मूव करके फिर स्टेप और बना सकते हो। अगर आपकी राइज सेट नहीं हो रही है, थोड़ा सा और गड्ढा देना है, तो उस तरीके से आप करके इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये 16। अब आते हैं हम इसमें, अब क्या रह गया, आपकी आउट सिम भी आपकी हो गई, आपकी पूरी हो गई, बैक राइज और फ्रंट राइज दोनों आपकी पूरी हो गई, तो ये भी हम हाईलाइट कर रहे हैं, नाम हमने लगा दिया यहाँ पे। अब आते हैं, ये बैक पॉकेट है, बैक पॉकेट पैच पॉकेट है इसमें, है ना। तो अब जो इसमें पैच पॉकेट बना दो, एक बैक है, बैक पैच पॉकेट टैप 6.25 का इसका लेंथ हो गई आपकी, और विड्थ है 5 इंच है इसका, ठीक है ना, ठीक है।
तो पहले सबसे पहले इसकी हम पॉकेट पहले एक क्रिएट कर लेते हैं और इसकी लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे पहले हम इसको कर देते हैं इधर -0.5 और जैसे भी आपको 0.5 करना है वो इसको आप बैक में बढ़ा दो। अब एक बार साइड भी जोड़ के देख लो तो समझ लो। ठीक है, इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत छेड़ सकते हो, सेव है ना। उसके बाद एक बार ये सीन जोड़ लें कि हमारी आउट सीन एक्स से हमने पूरा किया था। जो कम पड़े ये आपको बराबर कर देना है। ठीक है, तो आप क्या क्या ओपन कह रहे हो? हाँ हाँ, होगा 0.0। तो एक बार दोबारा से मेजरमेंट कर लेते हैं इसकी। तो हमें 11.5 चाहिए ना ओपनिंग का, थोड़ा सा छिड़ गया है मेजरमेंट, तो चेक कर लेते हैं एक बार की यहाँ पे सेट हो रहा है। 11.5 11 कम हो रही है ना यहाँ पे, थोड़ी सी बैक से और बढ़ा दो है ना, यहाँ से और बढ़ा दो। ठीक है, 11.5 है ना, 5 चाहिए है ना, 5 चाहिए। अब यहाँ भी कर दो है ना। ठीक है, ये हो गई। और ये चाहिए हमें 5.27 है ना, 11 तो भी 13। ठीक है, अब हम काम कर रहे थे। ठीक है, तो आपने यहाँ तक कर लिया। बैक पॉकेट पे आते हैं, 6.25 और 5 एक का एक पैटर्न बना देते हैं ना। तो ये कितना है, बैक बैच है ना, बैच पॉकेट लेंथ और इसका 5 से 1 है ना। ये हमें किसी एक जो पॉकेट है वो आपको रख दो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब इसको यहाँ पे पैच करना है। पैच करने के लिए जो मेजरमेंट दिया हुआ है, तो इन दोनों मेजरमेंट को हमने ले लिया 6.25 और 5.1 है ना। विड्थ आपका 5.1 है और लेंथ आपका है ना। तो ये हमने पॉकेट भी बना लिया। अब आते हैं ये बैक पॉकेट डिस्टेंस एट सेंटर के है ना, सेंटर बैक है ना, सेंटर बैक सीम से कर दो इसको ना, सीम से 2 है ना, 2 इंच पे आपको सेंटर सीम से आपको निशान देनी है। और प्लस ये बैक पॉकेट डिस्टेंस है ट्रेस सीम से 3.25 है ना, 2 और 3.25 है। ठीक है, 2 और 3.25 पे हम इसको निशान लगाएंगे। तो आपको इस तरीके से सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जानी है, इस तरीके से आपको ले लेना है लाइन, या पहले आपको इस तरीके से भी आप कर सकते हो, यहाँ से आप सीधी कर लेना है आपको। ठीक है ना, ये आपकी स्कीम आ रही है, स्कीम के लाइन के अकॉर्डिंग आपको लेना है। तो जहाँ से आपकी रेंज बन रही है, हाँ ये बीच में गाइडलाइन लेना है आपको। कितना रखना है, 2 है ना, तो सेंटर से आपको 2 ले लिया है आपने। और आपको इस जगह पे आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको रोटेट कर दो है ना, ये सीधी हो जाएगी इस लाइन पे। ठीक है, अब आपकी जो मेजरमेंट है
यहाँ से भी लाइन से दे रखा है इस जगह से सीम से, तो इस सीम से भी गाइडलाइन आपको लेना है पैरेलली। ये गाइडलाइन लिया और इसको है 3 2 है ना, तो 2 हमने सेंटर सीम से ले लिया और 3 आपका यहाँ से ले लिया। इन दोनों को निशान लगाता हूँ तो 3.25 पे आपको ये वाले निशान लेना है 3.25 है ना। ये आपने चला गया आपको यहाँ पे है ना, माइनस में आएगा 3.25, ठीक है। इस तरीके से आपको रखना है और इस पॉकेट को ला के रखना है और ये जैसे जा रही है सीम। अगर आपको यहाँ की मेजरमेंट अलग दिया हो तो इस तरीके से करोगे, नहीं तो आपको दोनों देखना है कि अगर ऊपर पूरी सेंटर पे आपको सीधी रखनी है तो ये मिलाओगे, ठीक है। तो आपको यही रखो सेंटर से यहाँ से सीधी, थोड़ी क्रॉस में लगने दो इसको और यहाँ पे आपको आके पैच कर देना। डिजाइन में आना है, इंटरनल पे आओगे और यहाँ पे कॉपी पीस है ना, कॉपी पीस एज क्रॉस इंटरनल है ना, ये आपको कॉपी करके इसको साइड हटा देना। यहाँ पे पैच हो गया, निशान लग गए, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें और क्या रह गया। ये आपका एक साइड पॉकेट भी है, इसमें सवा 6 ओपनिंग है इसकी। तो आप नॉर्मल जैसे हम देख सकते हो यहाँ पे फोटो में ना, तो नॉर्मल जो हम पॉकेट बनाते हैं तो उस तरीके की आप एक पहला वाली जेब बनाओगे साइड वाली पॉकेट के लिए, है ना। हम एक साथ सारे सीम और ये सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो अभी पॉकेट के लिए ले लेते हैं, आपको नॉर्मल जैसे आप रखते हो है ना, ये लेंथ आप 12 है ना, फिर जो आपका 7 जो भी आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग रख लेना है। और वैसे ही हम जैसे पॉकेट का हम सोचते हैं यहाँ पे क्या करते हैं 2 इंच है ना, टॉप से एक नोच लगा दो। तो ओपनिंग जितना आपको रखना है 6 6.25 है ना, अगर 6.25 है तो 6.25 पे आपको एक ध्यान दे दो यहाँ पे। और इसकी जितनी है पॉकेट कितनी ओपनिंग दे रखा है 6.25 है ना, तो 6.25 के अकॉर्डिंग आपने ध्यान रखा, ठीक है। तो क्या करो आप इधर भी एक पॉइंट डाल के आपको सेंटर बनानी है, हमने पॉइंट पे एक सेंटर बनाया, ठीक है। इधर भी आपको बनाना है तो सेंटर बना लो, कि यहाँ पे भी बना सकते हो। जो आपकी जिप जो अगर 7 आपने फॉलो किया है तो जिप यहाँ पे आपकी फॉलो होगी, तो इस जगह पे आप सेंटर रखोगे। इधर भी आप सेंटर अगर लेंथ मेजर करते हो तो इस जगह पे फॉलो हो जाएगी और इसको आप क्रॉप कर लो और जितना आपको ऊपर करना है इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये हो गई। और इस वाले को थोड़ा यहाँ से भी एक ऊपर उठाइए, इसको भी क्रॉप कर दो इसको, ठीक है। नॉर्मल तरीके से आपको एक थैला बना, ठीक है। इस तरीके से आपको एक थैला बना देनी है। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि पॉइंट थोड़ा हो रही है तो आपको सही करना है, क्योंकि अगर आपको कम रखनी है तो ये आप कम करिए। वाला भी देखोगे कि कहाँ आपको रखना है। तो पॉलिसी की मेजरमेंट अगर दिया है तो आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब यहाँ पे रख के आप एक नोट लगाओगे, तो यहाँ रखना है आपको 2 इंच एक मार्क मारनी है 2 या 1.5 पे है ना, इतने पे आपको रखनी है। अगर 1.5 है तो 1.5 पे, 2 है तो 2 पे, तो 2 पे आपने एक नोच लगाया। उसके बाद यहाँ से आपकी 6.25 वो है, 6.25 पे आपने नोच लगाया है ना। इस पॉकेट को आपने यहाँ रखा उठा के, ठीक है। और इस शेप में इसको पूरी बना दोगे, ठीक है। यहाँ रख के आपको यहाँ साइड की तरफ इसको मिला लेनी है। और इन दोनों को भी अगर चाहे तो आप रोल शिफ्ट एम है ना पैरेलली तो मिला के और इसको आपको इस तरीके से इस शेप में आपको भर देना है, ठीक है। अब कर लो, अगर यहाँ भी पॉइंट कर रहे तो यहाँ भी आप पॉकेट को इसमें कर दिया, ठीक है। ये आपने पॉकेट की थैला भी बना दी। अब आते हैं इसमें बेल्ट की बात, ठीक है। तो बेल्ट आप देख लेंगे कि आपको कैसे देना है। इलास्टिक है, अगर आपको इलास्टिक वाली बैंड है, इलास्टिक लग रही है तो इसमें आपने जो ज़्यादा रखा था कितनी आपने रखा है 2 है ना, तो यानी ये पॉकेट भी अब आपकी अलग सीम से ही हो जाएगी पॉकेट, ठीक है ना। ये अब आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, इस सीम से आपको ओपनिंग देनी पड़ेगी। अब इसके लिए फिर अलग से लगाएंगे, पॉकेट हमने पहले लगा दिया तो कट करते हैं पहले इसको निशान को, ठीक है। वापस हम पहले बेल्ट का भी कर लेते हैं ना। ये बेल्ट हमने निकाला नहीं था और ये जो दिया है मेजरमेंट सेंटर बैक सीम से दिया हुआ, ठीक है ना। तो ये आपको सीम से दिया हुआ मेजरमेंट देख लेना, ये सीम और ये वेस्ट सीम से ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पहले बैंड की भी हाइट निकालना है। ये वेस्ट बैंड आपकी कितनी हाइट है 4 इंच है ना,
तो 1/4 इंच की अब इसमें हम वेस्ट बैंड के लिए भी निकाल देते हैं। कि उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आप जैसे करे थे यहाँ से आप सीधी कर लो, है ना। ये आपने सीधी कर लिया, इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमने पॉकेट पहले ले लिया, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले इसको पैरेलल ही शिफ्ट कर देनी है -0.75, है ना। ये आपने शिफ्ट कर दिया ऐसे ही, और सीधी इसको क्या करो, कम कर दो ऐसे ही -0.75, ठीक है। ये आपकी सीधी ऐसे कम हो गई 1/4 इंच, आप सीधी ऐसे रखिए। फिर सेम इसको भी आपको वैसे ही करना है, इसमें तो कोई अभी निशान नहीं है, तो यहाँ से सीधे ही -0.75, ठीक है ना। ये आपने कम कर दिया 0.75, यानी ये कम हो गई आपकी, ठीक है। अब आपकी जो पॉकेट जो है पोजीशन तो यहाँ से ले लिया हमने, सब कुछ ऑलरेडी पहले कर लिया। अब इसको आपको लगाना, अब आपको कैसे लगाना, अब देखो। अब क्या था कि हमने वेस्ट टॉप से जब 2 पे लिया था तो थोड़ा सा इसको कम रखो, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये 2 के बदले ये यहाँ पे 1, आप इसको शिफ्ट कर दो, 1 इंच नीचे रख के इसको सेट करो यहाँ पे, ठीक है। नीचे रख के सेट करना है इसको अपनी, तो आपने ऐसे ही करके नोट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। इस तैले को अगर छोटा करना है तो कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप देख लेना कि कितनी आपको चाहिए, है ना। तो अगर जरूरत है तो कम कर दो, नहीं तो फिर रहने दो, कोई बात नहीं, है ना। तो जो भी आपकी मेजरमेंट हो, अगर सिंगल में जा रही है पॉकेट तो आप यहाँ से ओपन कर देना, इसको करके 1 पीस में बना देना, ठीक है। तो जैसे ही हो आपको उस तरीके से आप बना देना। इस पॉकेट में दोगे तो आप अलग अलग देनी पड़ेगी पहले, कि ये ओपन नहीं है ना। अब आते हैं चलिए बैंड की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इलास्टिक के लिए हमें बैंड बनाना है। तो बैंड की जो हाइट है 1/4 इंच है, 1/4 इंच के लिए अब आपको 20 को रखना है, आपने 20 दिया हुआ है तो आप 20 रख लो यहाँ पे। आपका लेंथ हो गया 0.75, है ना, और ये आपको रखना है 20, फर्स्ट बैंड, है ना। अभी और इसको क्या करोगे, यहाँ से होना है तो इसको क्या करो, होना है तो इसको कर दो 1.75, इसको और बढ़ा दो 0.75, ठीक है। और इस जगह से आपको करना है फोल्ड, यानी यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। आप सरकम का देखोगे, सरकम का बन गया टोटल यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन दोगे, लाइन डालना है फोल्ड वाली लाइन, तो आपको पी से ही पी वाली टूल यूज करना है, ठीक है। पी वाली टूल यूज करके आपको एक लाइन ऐड कर देनी है, इस तरीके की लाइन आपको 0.75 की, है ना। आखिर में आपको लाइन डालना है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ से ये फोल्ड हो जाएगा, फोल्ड होके, ठीक है ना, यहाँ अटैच हो जाएगा। अब इसको आप 3 दे दो, 3 फीट की, ठीक है। पहले ऑल लॉन्ग 3 फीट का 3 कर दो सब जगह, ठीक है। तो आप देख लेना कि आपके पास कौन सी स्टिच हो रही है, स्टिच के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग सीम देख लेना, वहाँ पे जहाँ पर जो सीम की जरूरत हो आप वहाँ पे ऐड कर देना। ये आपकी पॉकेट भी होगी, है ना। अब इसमें भी देखना है आपको कि कैसे फोल्ड है, अगर यहाँ पे ज़्यादा फोल्ड है तो आप इसको बढ़ा देना, जैसे सर्च में आप नॉर्मल करते हो तो 1 इंच का हम फोल्ड दे देते हैं, वो भी सिंगल, है ना। तो 1 फोल्ड या डबल करना है तो आपको 2 इंच का ही अपने सीम ऐड कर दिया, यहाँ पे लाइन डाल दी कि भाई 1 इंच का ही फोल्ड हो जाएगी, या नॉर्मल जैसे भी आपकी हो डिजाइन, जिस तरीके से हो, 2 इंच का फोल्ड है, आधा इंच का फोल्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सीम ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये चलो हम आधा इंच का ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आधा के बदले हम 1 यहाँ पे सीम दे देते हैं, ठीक है। तो ये 1 इंच यहाँ पे सीम तरीके सारे सिम ऐड कर दोगे। बॉटम फोल्ड देख लोगे, बॉटम फोल्ड के पॉकेट की भी हो गई आपकी साइड वाली ओपनिंग, तो भी आपने क्लियर कर दिया। ये आपका 1.25 इंच का बॉटम फोल्ड है, तो 1.25 इंच के अकॉर्डिंग आप सीम इसमें दे दोगे। तो 1.25 है तो सिंगल फोल्ड है, तो आप चाहो 3 फुट अंदर ले लो, तो ये 1 इंच 5 फुट का ये आपका सीम यहाँ पे ऐड कर दिया आपने, है ना। बॉटम पे 1.5 है ना, ठीक है। ये 5 फुट का आपने यहाँ पे सीम ऐड कर दिया, तो नाम है आप लिख दो उसको। और ये आपका वेस्ट रिलैक्स है ना, तो वेस्ट रिलैक्स का एक रेडी का भी पैटर्न बना दोगे, है ना, इलास्टिक का, या यहाँ पे लिख दोगे आप कि, है ना, वेस्ट इलास्टिक, है ना, रेडी। टोटल देख लो आपकी कितनी बन रही है, 26 बन रही है ना, तो ये यहाँ पे आप 26 कर दोगे आप ना।
26 इंच जो भी आपकी टोटल बन रही है ये यहाँ पे आप लिख दोगे कितनी 13, हाँ 26 6 है ना। तो आपको लिखना है 26 इंच 6 सूट टोटल इलास्टिक है, 26 इंच 6 सूट है ना। ये आपका बेस इलास्टिक है ना रेडी टोटल है ना, टोटल टोटल है ना। तो ये आपने एक जगह दर्शा दिया इसको है ना। आप टैक्स वगैरह इसका घुमा लो जो भी जैसे आपको रखना है ना। ये एंगल आपको इस तरीके से उठा के अब अपने करके इसको जहाँ रखना है दोनों कहीं भी आप टैक्स से यहाँ पे आप रख सकते हो। आप रेडी का भी पैटर्न बना सकते हो इलास्टिक का, ठीक है इस तरीके से। तो वो हो जाएगा कि हाँ इसमें इलास्टिक इसमें डल ये आपका हो गया। पार्ट बाई नाम आप ऐड कर दो पैटर्न पार्ट का, ठीक है ना। ये आपका पॉकेट हो गया। ड्रॉप साइड है ना, कट है ना। ये 4 आएगा तरफ दो, एक तरफ 2 आएगा, ठीक है ना। तो ये आप देखते हैं ना, आपको अगर कट 2 में करना है तो फोल्ड करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। मटेरियल आप देख लेना, ये आपका फ्रंट हो गया है ना। ये आपको कट 2 इस तरीके से नाम लिख दोगे आप, कट 2 सेल्फ, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा कर लेना है फ्रंट कट 2। उसी तरह से बैक ना, तो आपको कट 2 करना है, ठीक है। ये आपका पॉकेट हो गया, ये पैच पॉकेट हो गया, ये भी आपको कट 2 जाएगा, दोनों तरफ पैच होगी तो देना सेल कर देना है। ये आपका वेस्ट बैंड हो गया, ये कट 1 में आएगा है ना। कट 1 आपने करके सेल कर दिया, ठीक है। डबल होगा ये यहाँ से फोल्ड हो गया आपके गया ये, तो ये बन गया आपका। तो जब मैं इसका वो बनाऊंगा क्या बोलते हैं उसको, मैं 3D करके मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, उसका फोटो दे दूंगा, तो आप देख लेना वहाँ से। तो आप लोग इस तरीके से बना के चेक कर लो और चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो हमने बनाने के लिए हमने क्या किया था, एक ब्लॉक बना के पहले से रखी थी। वो जो भी मेजरमेंट आया, जो भी मेजरमेंट उस मेजरमेंट को अप एंड डाउन करके सेट कर दिया, और हमें बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे कि हाँ ये 100% सेट होगा, ठीक है। क्योंकि पहले हमने ब्लॉक को सेट कर रखा है, ठीक। तो जो वेरिएशन लेना है वो अपने ऑटोमेटिक ही ले लिया जितना चाहिए आपको, ठीक चाहिए तो ठीक है। चलो एंड करते हैं वीडियो को, काफ़ी लंबी बन रही है, तो आप लोग देखें है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें इसको और शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।